सारी स्क्रीन नहीं दिख रही। दिख रही है अभी? हाँ सर अभी दिखी। अरे 2 मिनट सबर नहीं करते, 1 सेकंड के लिए स्क्रीन गायब हो गई तो फौरन आप चिल्लाना शुरू कर देते। देखो सर नहीं दिख रही है। देखो वो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था मैं। देखो इंटरफेरेंस की डेफिनेशन समझ में आई। द मॉडिफिकेशन इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। मॉडिफिकेशन हो रहा है, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, व्हेन टू और मोर वेव्स ओवरलैप, जब दो वेव एक दूसरे से ओवरलैप होते तो क्या होता? सेम प्रिंसिपल इसके पहले लेसन में भी देखे थे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। व्हेन टू और मोर वेव्स ओवरलैप, the resultant displacement of a particle of the medium at a given point is the sum of displacement of the particle produced by individual wave। रिजल्टेंट क्या रहता? सम। अभी मैंने बताया था सम कैसा। देखो एक वेव ऐसी है, दूसरा क्रेस्ट ऐसा है, तो ये दोनों का 2+2 मिला के यहाँ बनेगा 4, राइट? ये बनेगा 4। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब द सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स SUM ऑफ द पार्टिकल। अब ये तो देखे आपने, इफ द टू वेव्स आर इन फेज इट इज मैक्सिमम, टू वेव्स आर आउट ऑफ फेज इट इज मिनिमम। अब एक एग्जांपल देखेंगे इंटरफेरेंस स्टडी करने के लिए। एक एग्जांपल दिखाता मैं आपको। देखो इंटरफेरेंस ऑफ वाटर वेव्स। देखो consider S1 and S2 be the two sources of water waves of same wavelength and amplitude and they are in phase with each other। दो वेव के सोर्स है, S1 पहला सोर्स है, S2 दूसरा सोर्स है, दोनों का वेवलेंथ सेम है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, दे आर इन फेज। द क्रेस्ट आर शोन बाय कंटिन्यूअस सर्कल and the troughs are shown by dotted circle। देखो ये स्क्रीन बड़ा करता हूं मैं, देखो आपके लिए। ये भी मिटाना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से देखो, स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम बनी हुई दिख रही है, ये डायग्राम। यस सर। हाँ, अब लाइट के दो सोर्स है। देखो एक है S1, सपोज वाटर वेव बन रहे, पहला सोर्स है S1, दूसरा सोर्स है S2, इसमें से वेव निकल रहे S1 में से। देखो ये जो कंटिन्यूअस लाइन दिख रहे, फर्स्ट देन थर्ड देन फिफ्थ, ये जो कंटिन्यूअस लाइन है ये है क्रेस्ट, और जो डॉट डॉट लाइन है ये है ट्रफ। समझने के लिए, ये जो क्रेस्ट है ये कंटिन्यू, और ये जो ट्रफ है ये डॉट डॉट लाइन है S1 के। वैसा ही ये सोर्स है S2, इसमें से देखो कैसा निकल रहा है, पहला क्रेस्ट फिर ट्रफ फिर क्रेस्ट फिर ट्रफ फिर क्रेस्ट, कंटिन्यूअस लाइन क्रेस्ट है, डॉट डॉट की लाइन ट्रफ है। अब इधर से वेव निकल रहे, इधर से वेव निकल रहे, वो आके एक दूसरे पे ओवरलैप होंगे, वो आके एक दूसरे से इंटरफियर होंगे। और ये जो ब्लू कलर के डॉट्स दिख रहे, ध्यान से देखो, यहाँ लाइन बनी हुई है, ब्लू कलर के जो डॉट्स दिख रहे, देखो फर्स्ट डॉट यहाँ क्रेस्ट क्रेस्ट मैच हो रहा है, यहाँ ट्रफ ट्रफ मैच हो रहा है, अगेन क्रेस्ट क्रेस्ट मैच हो रहा,
trough and trough coincide, crest and crest coincide, trough and trough coincide। तो ये जितने भी ब्लू कलर के पॉइंट हैं वहां क्या हो रहा है, वेव्स इज इन फेज। यहाँ पर हो रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब यहाँ अपने को मिलेगा मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो सर वहाँ पे मैक्सिमम आएगा ना? यहाँ पर आएगा मैक्सिमम, इसको नाम दिया हुआ है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वैसा ही वापस देखो ब्लू कलर के, फिर से देखो क्रेस्ट क्रेस्ट मैच हो रहा, ट्रफ ट्रफ मैच हो रहा, क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ मैच हो रहे। ये ब्लू कलर के अगेन मैक्सिमम इंटेंसिटी, इधर भी ये ब्लू कलर की मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। देखो यहाँ लिखा हुआ है, वहां मिलता कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। समझ में आया? यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। अब उसके बाद रेड कलर के पॉइंट देखो, ये लाइन के साथ देखो, ये पहला पॉइंट दिख रहा है, इसका क्रेस्ट इसका ट्रफ मैच हो रहा। क्रेस्ट मतलब कंटिन्यूअस लाइन, ट्रफ मतलब डॉट डॉट लाइन। देखो क्रेस्ट ट्रफ मैच हुआ, फिर दूसरा अगेन ट्रफ एंड क्रेस्ट मैच हो रहा, फिर क्रेस्ट एंड ट्रफ मैच हो रहा। तो क्या होगा, एक दूसरे से ये कैंसिल हो जाएंगे, ये सब इंटेंसिटी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। देखो ट्रफ क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ, तो यहाँ पर जीरो इंटेंसिटी मिलेगी। इसको नाम दिया हुआ है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव फिर से एक्सप्लेन करो ना दिस डिफरेंस। वापिस से देखो रेड कलर का पॉइंट देखो, ये जो कंटिन्यूअस लाइन है ये है क्रेस्ट, ये डॉट डॉट लाइन है ये है ट्रफ। देखो यहाँ क्या हो रहा, क्रेस्ट और ट्रफ ओवरलैप हो रही, क्रॉस हो रही, तो एक दूसरे से कैंसिल होगी। यहाँ पर क्रेस्ट और ट्रफ अगेन दे विल कैंसिल विथ ईच अदर। सी ट्रफ और क्रेस्ट एक दूसरे से ओवरलैप हो रहे, फिर से कैंसिल। तो ये रेड कलर के जितने पॉइंट्स है वहां पर एक दूसरे से वो कैंसिल हो रहे, इंटेंसिटी आएंगी जीरो, उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इधर भी ऐसे पॉइंट है, देखो क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ एक दूसरे से कैंसिल हो रहे, इधर भी कैंसिल हो रहे। तो रेड डॉट जो है, रेड डॉट वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब इंटेंसिटी जीरो रहेगी, और ब्लू डॉट है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम। ये एक इंटरेस्टिंग डिमॉन्स्ट्रेशन है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का। अब अपन ये देखेंगे थ्योरेटिकल कैसा लिखने का। देखो अगेन इसको थोड़ा सा छोटा कर देते, देखो ध्यान से देखो, the points where crest of one wave coincides with crest of another wave, trough of one wave coincide with trough of another wave। बराबर, एक का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट से कोइंसाइड हो रहा, एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ से कोइंसाइड हो रहा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट दिस पॉइंट इज मैक्सिमम। बराबर, रिजल्टेंट मिलेगा मैक्सिमम। समझ रहे कि नहीं? देखो ऐसी वेव है, इसका ऐसी वेव है, तो क्या हो रहा, जहां पर ब्लू पॉइंट है वहां क्या हो रहा है, ये क्रेस्ट क्रेस्ट मैच हो रहा, ये ट्रफ ट्रफ मैच हो रहा, तो अपने को ऐसी बड़ी वेव मिलेगी, रिजल्टेंट मिलेगा मैक्सिमम। हेंस the resultant intensity at these points is maximum. Such interference is called as constructive interference. ठीक है, क्वेश्चन आएगा what is constructive interference? You can write this: the point where crest of one wave coincide with crest of other, trough of one wave coincide with trough of other, resultant displacement is maximum. Hence, the resultant intensity at this point is maximum. Such interference is called constructive interference. Blue points. उसके बाद डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डायग्राम पे कितना मार्क्स रहेगा? डायग्राम को रहेगा ना 2 मार्क्स। हेलो, 2 मार्क्स रहेंगे।
अब हाँ ठीक है, आगे अच्छा, देखो। ठीक। अब एक वेव ऐसी है, दूसरी वेव ऐसी है, देखो ऐसी वेव है, तो क्या होगा, ये क्रेस्ट, ये ट्रफ एक दूसरे से कैंसल होगा, जीरो मिलेगा, जीरो इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिलेंगी। द पॉइंट्स वेयर crest of one wave coincide with trough of other, crest of one coincide with trough of other, and the trough of one coincide with crest of other, ठीक है। the resultant displacement is minimum, देखो crest of one coincide with trough of other, trough of one coincide with crest of other, resultant is zero, resultant is minimum, hence the resultant intensity is minimum, such interference is called sorry, यहाँ पर नोट्स में थोड़ा सा क्या हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। यहाँ क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे वहां पर, यहाँ लिखेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हाँ राइट, वहां लिखेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये बाद में अपने नोट्स में करेक्ट करके ले लो, यहाँ आएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कौन से पॉइंट से, रेड कलर के पॉइंट से, यहाँ इंटेंसिटी जीरो मिलेंगी। हाँ, अब देखो ये जो S1 और S2 है, यहाँ कभी दो बल्ब ले लिए, यहाँ एक बल्ब लिए, यहाँ दूसरा बल्ब लिए, तो क्या होगा, ये जो ब्लू पॉइंट है वहां पर ब्राइट पॉइंट मिलेंगे, जो रेड पॉइंट है वहां पर सर डार्क। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हाँ सुनो, बाकी बच्चों को आ रही, सुनो सुनो, अच्छा यहाँ तक समझ नहीं में, सर। हाँ यहाँ तक समझ में आया, एक कंस्ट्रक्टिव एक तो इंटरफेरेंस। सर दूसरों को भी नहीं आ रही। एक मिनट रुको, आई सर आवाज। हाँ सर क्लियर है। नेटवर्क चेक करने बोलो वो लोग को। हाँ नेटवर्क चेक करो, जियो का होगा तो एयरटेल में शिफ्ट हो जाओ। नहीं सर वर्डा का है। ओडा तो कुछ काम का नहीं, फिर देखो अभी प्रूव हो गया आपके सामने सामने, जियो वाले नहीं सर आप हमारा भी वोडा नहीं सर, नहीं सर, बहुत अच्छा चलता, 4G है। हमारा भी वोडा ही है सर, अच्छा चल रहा है एकदम। फिर हाँ आवाज, सर बहुत अच्छा चल रहा है। आवाज नहीं आ रही बोल रहे ना आप। सर क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा ब्रेक हो रही है आवाज, ऐसा बोल रही हूँ। हाँ फिर कहाँ अच्छा चल रहा, खराब चल रहा हो, कंप्लेन करो कस्टमर केयर को नहीं नहीं नंबर। सर बहुत अच्छा चल रहा। अच्छा ठीक है चलो, देखो यहाँ तक समझ में ठीक आया है सर। आपको। अब आगे सर ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा? देखो, यहाँ मैंने क्या बताया आपको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, समझ में आया। अब ये शायद से बंद हो जाएगा, शायद से 40 मिनट के बाद टाटा बाय बाय करना पड़ेगा आपको, तो जब तक है जब तक सुन लो। देखो फिर अभी रिजॉइन करने का। देखो शेख रहनुमा तहजीब जब लेक्चर खत्म हुआ है, जब वो ज्वाइन कर रही, वेरी गुड। अच्छा सुनो, आगे सुनो, interference has been observed in the case of water waves and sound waves. It was observed for light also. ये जो अभी मैंने आपको बताया ये साउंड वेव था, अब लाइट के लिए भी सेम टाइप का इंटरफेरेंस होता। देखो दुनिया में सबसे पहले इंटरफेरेंस ऑफ लाइट फाइंड किया इसने, इसका नाम था थॉमस यंग, इसका नाम था थॉमस यंग, थॉमस एकदम जवान था, यंग था। कब फाइंड किया उसने, 1801 में, आज से 120 साल पहले। दिस वॉज द फर्स्ट प्रूफ ऑफ द वेव नेचर ऑफ लाइट। थॉमस यंग ने फाइंड किया इंटरफेरेंस, ये जो साउंड में देखे थे उसने फाइंड किया, लाइट में वो अपने को देखने का ही कैसा फाइंड किया, ठीक है।
उसके लिए ये देखो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, 2 सोर्स यूज किया उसने। देखो और एक बार देखो, ये जो 2 सोर्स है, ध्यान से सुनो, ये 2 सोर्स कैसे चाहिए? 2 सोर्स चाहिए कोहेरेंट सोर्सेस, दोनों सोर्स चाहिए कोहेरेंट। अब कोहेरेंट मतलब क्या रहता है? देखो, 2 ऐसे सोर्स जिसमें से जो लाइट निकल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी सेम चाहिए। The two sources which emit waves of same frequency, उसके बाद independent of time और constant phase difference, 3 चीजें चाहिए। 2 बल्ब है, देखो 2 लाइट के बल्ब है, एक लाइट का बल्ब इधर है, दूसरा बल्ब इधर है। इसमें से जो लाइट निकल रही है वो लाइट, सबसे पहले तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम चाहिए, दोनों का फेज सेम चाहिए, दोनों टाइम से इंडिपेंडेंट चाहिए और दोनों का एम्पलीट्यूड सेम चाहिए। अगर सोर्सेस ऐसे रहेंगे तो उनको बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। लाइट का इंटरफेरेंस देखने के लिए दोनों सोर्सेस कोहेरेंट रहना जरूरी है। अगर सोर्सेस कोहेरेंट रहेंगे तो ही लाइट का इंटरफेरेंस होगा, अदरवाइज देयर विल बी नो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है। अब अभी मैंने आपको बताया 2 बल्ब लिए, इसको बोलते हैं 2 इंडिपेंडेंट प्राइमरी सोर्सेस। ऐसे 2 बल्ब कभी भी कोहेरेंट सोर्स नहीं रह सकते। 2 अलग अलग बल्ब कभी भी कोहेरेंट सोर्स नहीं रह सकते, नेवर, because they emit light independently and there need not be constant phase, क्योंकि उनके बीच का फेज डिफरेंस कभी भी सेम नहीं रहेगा। और to obtain sustained interference pattern, 2 coherent sources are obtained from same primary source। उसके लिए क्या करने का, ध्यान से देखो, यहाँ पर एक बल्ब रखा हुआ है, सुनो, बल्ब में से लाइट निकल रही, बल्ब के बराबर सामने, बल्ब के सामने कार्डबोर्ड रखो, एक कार्ड शीट पेपर रखो या एक प्लाईवुड रखो। ठीक है। अब ये प्लाईवुड में 2 छोटे से होल करो, देखो यहाँ एक होल करो छोटा सा और यहाँ एक छोटा सा होल करो, पिन होल, टाशनी से 2 होल करो। अब इधर से लाइट आ रही है कार्डबोर्ड पे, लाइट इसके आगे नहीं जा सकती, लेकिन ये जो 2 सोर्स है इसमें से लाइट बाहर आएंगी, समझ रहा? एक सोर्स से हमने बनाए 2 सोर्स। अब अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हुई ये सोर्स में तो सेम फ्रीक्वेंसी दोनों में चेंज होगी। अगर इसमें एम्पलीट्यूड चेंज हुआ तो सेम चेंज दोनों में होगा। अगर इसमें फेज चेंज हुआ तो सेम चेंज दोनों में होगा। मतलब ये 2 सोर्स रहेंगे कोहेरेंट सोर्सेस। These 2 sources are coherent, सबसे इंपॉर्टेंट। तो यहाँ देखो, 2 coherent sources are obtained from the same primary source। एक सोर्स से 2 सोर्स बना दिए, ये 2 सोर्स कोहेरेंट सोर्स रहेंगे। अब ये जो 2 सोर्स है इससे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट आसानी से होगा। ठीक है। एक सोर्स से 2 कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए और एक मेथड है, देखो 3 मेथड बताता मैं टू फाइंड द कोहेरेंट सोर्सेस। 3 मेथड, तीनों अपने को लेसन में आगे जाके स्टडी करना है। फर्स्ट मेथड टू ऑब्टेन कोहेरेंट सोर्स, देखो मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ कोहेरेंट सोर्स। नंबर 1, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट a narrow slit is illuminated by monochromatic light. The light from the illuminated slit is made to incident on 2 parallel narrow slits which are close to each other. These slits act as coherent sources। अब स्लिट मतलब क्या और होल मतलब क्या? देखो एक ऐसा स्क्रीन है, एक स्क्रीन है, या तो एक कार्ड शीट पेपर लो,
उसमें क्या करो, ब्लेड से दो छोटे से स्लिट कट करो। ये एक स्लिट, ये दूसरी स्लिट। क्या करने का, ब्लेड से इतना टुकड़ा निकाल देंगे, इसको बोलते हैं स्लिट्स। ये स्लिट रहेगा S1, ये स्लिट रहेगा S2। अब ये कहाँ रखा हुआ है, तो ये इधर रखा हुआ है। ये सपोज ऐसा है, ये ऐसा रखा हुआ है, इसमें दो स्लिट है, ये एक स्लिट, ये दूसरी स्लिट। ऊपर से देख रहे हैं अपन, ऐसा दिख रहा है। तो क्या होगा, लाइट आएंगी। ये एक स्लिट है S1, ये दूसरी स्लिट है S2। तो ये इसमें जो चेंज होगा, सेम चेंज ये दोनों में होगा। इसलिए एक सोर्स से दो कोहेरेंट सोर्स बन जाते हैं। ऐसा किसने किया, यंग ने। इसको नाम दिया यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। दो स्लिट है, 1 2, इसलिए इसको नाम दिए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। these slits act as coherent sources of light। ये एक्सपेरिमेंट अपने को देखने का है नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट देखने का है, बड़ा एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क के लिए आता है एग्जाम में। उसका नाम है फ्रेस्नेल बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। उसने उसमें प्रिज्म यूज किया, इसका नाम है बायप्रिज्म। वो प्रिज्म से उसने दो सोर्सेज बनाया कोहेरेंट। अभी आपको ये समझेगा नहीं, ये जब एक्सपेरिमेंट में डिटेल में बताऊंगा तो वो टाइम में समझ में आएगा। तीसरा मेथड है लॉयड्स मिरर एक्सपेरिमेंट। ये भी एक्सपेरिमेंट अपने को देखने का है, इसने कैसा कोहेरेंट सोर्स बनाया। तो आज के लेक्चर का आपको इतना समझ में आया, कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कैसा हाँ होता है सर। यस सर। हाँ, सर वो एक कंस्ट्रक्टिव और डीकंस्ट्रक्टिव वाला कितने मार्क्स को आता? वो 3 मार्क्स के लिए, कंस्ट्रक्टिव एंड सर डिस्ट्रक्टिव। डिस्टिंग्विश भी आ सकता है ना? हाँ, डिस्टिंग्विश भी आ सकता, डेफिनेशन भी आ सकती, डायग्राम भी आ सकती। देखो मीटिंग का टाइम रिमेनिंग इज शोइंग 1.20, 1.5 मिनट बचा। किसको कोई डिफिकल्टी होगी तो पूछ लो। आपको सुनो, मैं कम से कम 50 से 70 MCQ एक एक लेसन के भेज रहा। 2 बार भेजा मैंने, आपने देखे होंगे। वो MCQ अच्छे से देखो, उसको सॉल्व करो, कुछ नहीं समझा तो पूछो। हर पेज का मैं फोटो निकाल के भेज रहा, वो पेज के नीचे उसके आंसर्स दिए हुए, बराबर, उसके आंसर दिए हुए MCQ के। ऐसे 70 2 बार मैंने MCQ भेजा, और भी भेजूंगा। वो आपको CET के लिए भी काम आएंगे और थ्योरी के लिए भी काम आएंगे। अच्छे से पढ़ो। ये नोट्स की स्टडी करो। अपने सहेलियों को, दोस्तों को बोलो ज्यादा से ज्यादा अटेंड करने के लिए। ये सब रिकॉर्ड अभी सेव हो रहा। जो बच्चे अटेंड नहीं कर रहे हैं उनका शॉर्ट अटेंडेंस आ सकता, याद रखो, एग्जाम में शॉर्ट अटेंडेंस आ सकता है। ये पूरा स्क्रीनशॉट निकाल के लिया मैंने अभी आपके सामने। ये स्क्रीनशॉट के हिसाब से मेरे पास नाम भी ये पूरे, किसने किसने अटेंड किया। आप तो ये बच्चों का प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो नहीं आ रहे उनको बोलो याद से। हम भी डाल रहे ग्रुप पे, आप भी बोलो मैक्सिमम बच्चे अटेंड करो। सर बोलो। सर वो प्रैक्टिकल कैसे होंगे? उसका अभी टेंशन मत लो, जनवरी में हो जाएंगे प्रैक्टिकल, जल्दी जल्दी लेंगे और प्रैक्टिकल कम करेंगे। जैसा 15 कॉलेज में सर। 15 करने की तो 10 ही करेंगे प्रैक्टिकल।